हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति है ना, इस पर मैंने पूरा अच्छे से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पूरा नोट्स है इस चैप्टर का, वो मैंने इस पूरे पीडीएफ में डाला हुआ है बच्चों। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को लिख सकते हैं, मतलब इस पीडीएफ के हेल्प से आप इसको पॉज कर लीजिए पूरी वीडियो को और आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली जो है ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा बच्चों। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप इसको पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। तो मैं धीरे धीरे जो है सारा चीज़ आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक है बच्चों, ये आसानी से कवर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले जो मैंने बनाया हुआ है ये है जो वहाँ का सोसाइटी था, वहाँ का जो सोसाइटी था, फ्रांस का सोसाइटी, वो किस तरीके से डिवाइडेड था, है ना। तो ये आपको याद रखना। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, डायरेक्ट सवाल आता है आपके एग्जाम में कि किस तरीके से जो है सोसाइटी जो था वो बटा हुआ था। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिए अपने कॉपी में, है ना। फ्लो चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बच्चों। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका जो मेन चीज़ें हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें थी। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, किताब को भी पढ़िए, उसके बाद फिर आप नोट्स को भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है। फिर फ्रांस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है कि क्या क्या उसके बैकग्राउंड्स थे, ना, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद बच्चों, हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि मैंने इसमें लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है कि व्हाट वे आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, क्यों हुए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिलोसफर्स जो थे उनका क्या रोल था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो कि मैंने लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में, जरूर ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सिस्टम्स ऑफ ई स्टेट्स इन फ्रांस, ठीक है, ई स्टेट वाला जो सिस्टम था वो क्या था, ठीक है, थी क्या था, टैली क्या था, ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसिस्टेंस क्राइसिस यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको भी अच्छे से एक बार करके जाइएगा। ठीक है। उसके बाद लुइस 16 जो है उनको टैक्स क्यों बढ़ाना पड़ा, छोटे छोटे जो सवाल है वो मैंने अभी आपको मतलब स्टार्टिंग में लिख दिया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। ये सारे सवाल आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। इसको आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक नंबर जो है, एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है बच्चों, आप देख सकते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसमें। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो PYQ है ना, जो कि पहले जो सवाल थे वो मतलब आ चुके हैं उसमें, पुराने वाले जो क्वेश्चन पेपर है। तो इसको एक बार ज़रूर करके जाइएगा। ये देखिए मैंने सारा टाइम लाइन जो है, जो इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है वो एक जगह पर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल आ जाता है, कोई ईयर पूछ देता है वो, है ना, तो एक बार इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ये सारा देखिए मैंने टाइमलाइन एक जगह पर लिखा हुआ है। फिर हाँ, वुमेन्स रिवॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि वुमेन के बारे में ज़रूर एक बार पूछा जाता है कि वुमेन जो थी उन लोगों ने किस तरीके से रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, उनका क्या डिमांड था, क्या उनका कंडीशन था। तो ये सारा चीज़ जो है बच्चों मैंने इस वीडियो में, इस पीडीएफ में, इस नोट्स में कवर किया हुआ है। ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद ओलंपिया डी गॉस जो थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इनके बारे में भी सवाल आता है बच्चों, तो यहाँ से भी आपको एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से नोट्स बनाया बच्चों। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखिए, स्लेवरी वाला जो था, स्लेवरी आपके बुक में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक सवाल जरूर आता है बच्चों, तो इसको भी एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आप अपने नोट्स को अच्छा से अपग्रेड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बना सकते हैं बच्चों, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। फिर लास्ट टॉपिक जो था, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, सबसे लास्ट टॉपिक जो था वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें आपने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है। फिर लास्ट में देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पर लिख दिया है बच्चों, तो इसको एक बार अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से इसको एक बार अच्छे से याद कीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। ये देखिए सारा जो क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस मैंने एक जगह पर लिख दिया। रेन ऑफ टेरर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, यहाँ से भी कई बार पूछा गया। तो इसको एक बार अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, या तो चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, मैं आपको डायरेक्ट जो है PDF भेज दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखिए, यहाँ पर नेपोलियनिक कोड के बारे में दिया, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है नेपोलियनिक कोड के बारे में। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप जरूर कीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। टेनिस कोर्ट ओथ क्या था, यहाँ से भी एक सवाल आता है बच्चों, कई बार ये पूछा गया, टेनिस कोर्ट ओथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार अच्छे से, और सबसे लास्ट सवाल जो रिजल्ट, आउटकम, लेगेसी जिसको हम लोग कह सकते हैं, लेगेसी, आउटकम, रिजल्ट क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जरूर इसको देखना चाहिए। और लेगेसी के बारे में जो मैंने अभी कहा, तो बस यही था बच्चों इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर का नोट्स मैंने अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस पूरे PDF में, इस पूरे नोट्स में डाला हुआ है। आप चाहे तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगा, ये नोट्स आपको हेल्प करेगा। और इसी तरीके से इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, धन्यवाद।